तो आइए अब हम लोग 5 पैसा का जो ब्रोकिंग का जो ऐप है उसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लॉगिन ऑलरेडी हो चुके होंगे, और अगर लॉगिन करने में कोई दिक्कत आए तो हमारे पिछले वीडियोज़ जो हमने बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसमें ये दिखाते हैं कि इसमें रिपोर्ट्स वगैरह कैसे देखते हैं, P&L वगैरह कैसे देखते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे सबसे टॉप बॉटम में जो यूज़र लिखा हुआ है ना, यूज़र में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इस पर जो 1 2 3 4 5th नंबर पे माई रिपोर्ट्स लिखा हुआ है। तो माई रिपोर्ट्स में इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कुछ शेयर्स है तो पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। हमारे पास शेयर्स कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो जैसे मान लें शेयर्स मतलब जो हम लोग होल्ड कर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो इक्विटी में रहते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड में रहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहते हैं। कमोडिटी वाले कमोडिटी में, करेंसी वाले करेंसी में। तो जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके होते हैं। समरी यहाँ पर दी गई होती है। हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो हम बैक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेज़र में, तो लेज़र मतलब कि आपने जो पैसा इन किया, आउट किया, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर सारा डिटेल रहता है। उसके बाद फंड्स की स्थिति जो होती है वो यहाँ पर दी हुई होती है। जैसे फंड हमारा अभी इस समय निगेटिव है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि हमने इसमें पैसा इन नहीं किया हुआ है, और ऑलरेडी इसमें जो है जो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लगते हैं उसकी वजह से निगेटिव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बैक आ जाते हैं। उसके बाद बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो बिल्स इशू होते हैं ट्रेडिंग की वजह से, जो बिल्स मतलब कि जो चार्जेस हैं एक तरह से, जैसे डीपी चार्जेस हैं। डीपी मतलब कि ये जो डिपॉजिटरी मतलब जो शेयर्स वगैरह रखते हैं तो डिपॉजिटरी में CDSL NSDL में रखा जाता है, उसके चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर बुक्ड P&L आपको अगर देखना है तो यहाँ पर P&L आ जाएगी। जैसे मैंने ये जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट हमको देते हैं, बॉन्ड देते हैं, उसको मैंने सेल किया था तो ये 20% के आसपास इन्होंने, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटी सी थी इसलिए 20% आपको इस तरह दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर सारा का सारा बुक 10 P&L, हर एक का अपना अलग अलग आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड का अलग है, फंडों का अलग, ये सब ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाले में आकर के ट्रांजेक्शन जितने भी किए हुए होते हैं वो आपको उसको पूरा डिटेल आपको दिखेगा। जैसे एक यहाँ पर डेट दी हुई है ना, 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, तो यहाँ पर की जो डेट है इसी डेट के बीच का आपको दिखा रहा है। डेट अगर चेंज करना है तो यहाँ पर कैलेंडर में क्लिक करके यहाँ पर से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा देख सकते हैं। यूकेटी, म्यूचुअल फंड, जो भी चाहिए आप वहाँ पर टाइप करके आप ट्रांजेक्शन्स दे सकते हैं, किस डेट पे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, ओके, बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं EMF ऑर्डर बुक, यहाँ पर मतलब म्यूचुअल फंड की ऑर्डर बुक देख सकते हैं। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट देखिए, टैक्स रिपोर्ट लिखिए ना जो, तो टैक्स रिपोर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पर टैक्स की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि मतलब कौन कौन से मतलब जो आपने जो ट्रेडिंग की हुई है उसके जो टैक्स रिपोर्ट किया। जैसे मान लिया कि मैं ये 21 22 के लिए करता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेंड ओवर ईमेल ऐसे मैंने कर दिया, तो ये ईमेल पे जो है वो डिटेल हमको भेज देगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए बोल रहा है कि मेल भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट करके कर दिया। हम लोग एक और कर लेते हैं, चलिए ये 21 22 कर लिया, 22 23 कर लेते हैं। ठीक है, 22 23 का भी हम लोग भेज देते हैं। और उस पर आप जो मतलब टैक्स रिपोर्ट जो भी होगी आपकी, वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 23 24 भी एक कर लेते हैं, तो ये इतना यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसने टैक्स रिपोर्ट हमको जो है भेज दिया। तो टैक्स रिपोर्ट हमारे मेल पे आ गई, तो हम लोग यहाँ पर उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्स फाइलिंग बाई क्विको और ये सब का ऑप्शन भी आता है। तो आप यहाँ पे अगर टैक्स फाइलिंग इसी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो इससे हो नहीं पाता है, तो आप अलग से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स रिपोर्ट में चल के और कुछ इसमें देखने की, अगर मान लीजिए आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज की बजाय आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बहुत डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या है कि ये टूल्स बहुत सारे हैं, जैसे मतलब ब्रोकरेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा ब्रोकरेज वगैरह के बारे में कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या मार्जिन लगेगा, क्या लगेगा, इस तरह चीज़ें आप यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है रिपोर्ट के बारे में चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाद में बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।